धर्मदास जी साहब तो भूले हुए भटक गए, अनेक तरह की शंकाओं में घिर गए। तो एक के बाद एक वे अपनी शंकाएं रखते, एक के बाद एक वे प्रश्न पूछते। धर्मदास विनय कर जोरी साहेब सुनिए अर्जी में। जब भी अपनी बात को रखते थे धर्मदास जी सदगुरु के समक्ष या प्रश्न पूछते थे तो इसी ढंग से पूछते थे। धर्मदास विनय कर जोरी हाथ जोड़कर पूछते थे, साहेब सुनियो अर्जी में। और साहेब जब जवाब देते थे, उत्तर देते थे, तो कहते थे, कहें कबीर सुनो धर्मदास। इस ढंग से उत्तर देते थे। तो इन तमाम बातों को धर्मदास साहेब पुस्तकों में, ग्रंथों में लिपिबद्ध करते चले गए। इस तरह से कई ग्रंथ, कई साहित्य बन गए जो आज भी हमारे पास उपलब्ध है। तो भाइयों, ये कोई घूसखोर संतों की लेखनी नहीं। ये सारे ग्रंथ धर्मदास साहब ने स्वयं अपने हाथों से लिपिबद्ध किए। यहां तक कि बीजक को साहेब कबीर और धर्मदास साहेब की भेंट तो हुई बहुत बाद में। धर्मदास साहेब इस संसार में आए संमत 1452 में और कबीर साहेब इस संसार में आए 1456 विक्रम संमत। लेकिन साहेब कबीर और धर्मदास साहेब की भेंट हुई संवत 1519 में, लगभग 65-70 वर्ष के बाद। लेकिन 65-70 वर्ष तक या धर्मदास साहब से भेंट होने से पहले भी तो सदगुरु ने बहुत से उपदेश दिए थे, बहुत सी शिक्षाएं संसार में लोगों को दी। तो उनके ऐसे बहुत से संदेश, बहुत सी शिक्षाएं, बहुत से पद, बहुत सी साखियां, बहुत से भजन संसार में बिखरे पड़े। तो धर्मदास जी साहब ने उन तमाम पदों को, साखियों को भी घूम घूम कर मेहनत करके उनको भी इकट्ठा किया और उनको भी लिपिबद्ध किया और उस ग्रंथ का नाम दिया बीजक। और यह सारा सार सदगुरु कबीर साहब और धर्मदास साहब के भेंट होने से पहले जो कबीर साहब ने उपदेश दिए, इसको इकट्ठा करके जब धर्मदास साहब ने बीजक ग्रंथ तैयार किया, लिपिबद्ध किया, तो एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ बना। और तात्कालिक उस समय उसकी बड़ी चर्चा हुई, वाहवाही हुई। धर्मदास जी साहब की सबने बड़ी प्रशंसा की कि आपने बहुत बड़ा काम किया कि सदगुरु कबीर साहब के बिखरे हुए वाणी वचनों को, साखी शब्दों को, रमणियों को, पदों को इकट्ठा करके आपने संग्रहित किया, एक जगह उसे संजोया, लिपिबद्ध किया, जिससे हमें सहज ही सदगुरु कबीर साहब की अमृत रूपी अमर वाणी एक ग्रंथ में ही प्राप्त हो जाते हैं। कबीर महापुराण में इसका उल्लेख है कि बीजक ग्रंथ को लिपिबद्ध धनी धर्मदास जी साहब ने किया। तो जब यह काम धनी धर्मदास जी साहब ने किया तो उनकी बड़ी तारीफ होने लगी। उस समय लोग वाह करने लगे कि आपने बहुत बड़ा काम किया। लोग उन्हें साधुवाद देने लगे। तो कबीर साहब की कुछ प्रमुख शिष्य थे, उनमें से एक थे भगवान दास, भगवदास जी। वे धर्मदास जी साहब की वाहवाही प्रशंसा बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनको ईर्षा हो गई कि धर्मदास साहब की इतनी तारीफ करी, जिसे देखो वही धर्मदास जी साहब की बड़ाई कर रहा है। तो मान बड़ा ईर्षा दुर्लभ तजना, ये साहब ने तो कह ही दिया। तो धर्मदास साहब की बड़ी बड़ाई हो रही, मान हो रहा है, सम्मान हो रहा। ये देखकर ईर्षा जाग गई भगवान दास के हृदय में। और एक दिन चुपचाप
उन्होंने बीजक ग्रंथ उठाया और इसे चुराकर भग गया। बीजक ग्रंथ चुराकर भग गए। धनौती, बिहार धनौती के रहने वाले काशी से बीजक ग्रंथ उठाया, सीधे धनौती पहुंचे। इस पर साहब ने कहा, क्या कहा सुनिए। जब भगवान दास जो थे कबीर साहब की बीजक ग्रंथ चुराकर भग गए, तब कबीर साहब ने कहा, भगवू दास की खबर न पाई, कहां बड़ो भक्त खाए। इतने दिन भगवान दास मेरे पास रहा, लेकिन मैं उसे परख ना सका, उसे समझ ना सका, उसका अंतःकरण कैसा है यह मैं नहीं जान पाया। भगवू दास की खबर न पाई, उसका अंतःकरण कैसा है, उसके मन में क्या, इसकी खबर मुझे नहीं। कहां बड़ो बड़ो भक्त खाए। मैं सोचता था बड़ा भक्त, बीजक ग्रंथ चुरा ले जाए, चोरी करे सो चोर का। कबीर महापुराण में ये लिखा हुआ है, ये कबीर साहब के वचन। भगवू दास की खबर न पाई, कहां बड़ो भक्त का। मैं उसे बड़ा भक्त समझता हूं, परंतु वह तो चोर निकला, बीजक ग्रंथ चुरा कर भग गया। और धनौती जाकर भगवू दास ने, भगवान दास ने सबसे पहला काम क्या किया, बीजक में जहां जहां भी धर्मदास जी साहब का नाम था, धर्मदास जी साहब के नाम को मिटाना शुरू कर दिया। जहां जहां भी धर्मदास जी साहब का नाम था, पूरे बीजक ग्रंथ से धर्मदास जी साहब का नाम मिटा दिया। धनौती जागते ही उसने बीजक ग्रंथ की पुनर्लिपि प्रारंभ कर दी। धर्मदास जी साहब ने जो लिपिबद्ध किया था, उसे देखकर भगवान दास ने पुनर्लिपि प्रारंभ कर दी, फिर से बीजक का लेखन प्रारंभ कर दिया। और जब दोबारा उसने लिखना शुरू किया, तो जहां भी धर्मदास जी साहब का नाम आता था और सत्य नाम आता था, तो धर्मदास जी साहब का नाम निकाल देता था। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, तो कहे कबीर सुनो भाई साहब कर देता। और जहां भी सत्य नाम आता था, वहां राम नाम कर देता था। तो इस तरह उसने बीजक को बिगाड़ा। तो धर्मदास जी साहब को छोड़कर, वंशगति को छोड़कर आज जितने भी अलग गतियां बनी, जितने भी अलग गतियां बनी, आप इतिहास देखो, ये सारी गतियां धर्मदास जी साहब वंशगति से ही निकली। किसी न किसी समय में, किसी न किसी वक्त, किसी न किसी वंश गुरुओं के काल में, समय में ये गतियां बनती गई। कभी जितनी भी गतियां, ये तमाम गतियां वंश गतियां से ही निकली। तो जितने भी लोग वंश गति से होकर अपनी अलग गति बनाई, उन तमाम लोगों ने पकड़ा है तो सिर्फ एक ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ? बीजक। और इसी प्रचार में लगे कि कबीर पंथ का अगर कोई प्रमाणित ग्रंथ है तो वह बीजक ग्रंथ है। बीजक के अलावा कबीर पंथ का और कोई दूसरा प्रमाणित ग्रंथ नहीं। बिल्कुल स्वाभाविक बात, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। वंशगति से अलग होगा, धर्मदास जी वंशगति से अलग होगा। जिसको अपनी अलग गति स्थापित करनी, खड़ी करनी, उसको कोई ना कोई आधार चाहिए। बिना आधार के आप मकान खड़े कैसे करेंगे? बिना नींव के आप मकान बनाएंगे कैसे? तो वंश गति से अलग होकर गति बनाने के लिए कोई आधार चाहिए, नींव चाहिए। तो आधार बनाया उन्होंने बीजक, क्योंकि बीजक ही एकमात्र उन्हें ऐसा ग्रंथ मिला जिसमें धर्मदास जी साहब का नाम नहीं था। क्योंकि आज से 500 वर्ष पहले उस भक्तू दास ने बीजक से धर्मदास साहब का नाम मिटा दिया। तो एक ही ग्रंथ हमें मिला, बीजक। इसलिए आज इसे देखो, बस गति के अलावा जितनी भी गतियां हैं, कबीर पंथ बीजक 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 ही चिल्ला रहे। कबीर पंथ का कोई सार ग्रंथ है, मुख्य ग्रंथ है, एकमात्र प्रमाणिक ग्रंथ है तो बीजक। बाकी सारे ग्रंथ झूठे हैं, छोटे हैं।
बाकी जो ग्रंथ प्रचलित है, वंश गति में जो ग्रंथ चल रहे हैं, वो तो धर्मदास जी साहब ने बाद में, और धर्मदास जी खुद बाद में हुए, कबीर साहब के समय नहीं हुए। पैसे वाले थे, संतों को घूस देकर उन्होंने लिखवा दिया। तो संत घूसखोर थे भैया, क्योंकि आज के संत घूसखोर नहीं होंगे। और दूसरे जो गद्दियां, उनके सारे जो संत हैं, कि सब घूम घूम कर इसी प्रचार में लगे। अरे धर्मदास जी तो समकालीन ही नहीं थे कबीर साहब के, वे तो 200 साल तक पैदा हुए थे। और कबीर पंथ का एकमात्र प्रमाणिक ग्रंथ है तो वह सिर्फ बीजक है, और तमाम ग्रंथ धर्मदास जी ने घूस देकर, साधु संतों को घूस देकर बनाया। यही प्रचार सारे साधु संत आज घूम घूम कर कबीर पंथियों में बीज कर रहे हैं, यही बात समझा रहे हैं। जब उस वक्त के साधु संत घूस खाकर ग्रंथ लिख सकते हैं, क्योंकि आजकल के साधु संत घूस खाकर ऐसा प्रचार में नहीं लगते होंगे। इन गतियों के जो मालिक बने बैठे हैं, इन गतियों के जो आचार्य बने बैठे हैं, वे क्या साधु संतों को पैसा देकर घूस देकर ऐसा प्रचार नहीं करवा रहे हो? जब उस समय के साधु संत घूसखोर हो सकते, फिर आज के साधु संत भी घूसखोर हो सकते। फिर ऐसा जो आज प्रचार कर रहे हैं कबीर पंथियों के बीच में घूम घूम कर, ये तमाम साधु संत घूसखोर हैं। अगर धनी धर्मदास साहब के समय के साधु संत घूसखोर थे, तो निश्चित ही आज के भी साधु संत घूसखोर थे। तो सोच ले, विचार ले, जो ऐसा प्रचार कर रहे हैं वे अपने आप को क्या सिद्ध कर रहे हैं। अगर धनी धर्मदास जी साहब 200 साल बाद पैदा होते कबीर साहब से, तो कौन मानता धर्मदास साहब? कौन स्वीकार करता संसार में धर्मदास साहब? सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात। कबीर साहब के अंदर ध्यान होने के पश्चात कबीर साहब का, जैसा कि उल्लेख है ग्रंथों में, संवत 1575 में माघ सुदी एकादशी को, जिनकी पूर्ण स्मृति में संत समागम समारोह होता है कामाख्या, माघ सुदी एकादशी संवत 1575 कबीर साहब ने अंतर ध्यान ले लिया, अंतर ध्यान हो गया। ये ग्रंथों में होते, और ये लोग तथाकथित आजकल की, और सबसे ज्यादा अब छुपाने से कोई फायदा भी नहीं है, स्पष्ट पारखी लोग ज्यादा पसंद, और उन्होंने पुस्तक भी निकाल रखी। एक कोई अनाथ दास है, शायद सनाथ दास है, उसकी एक अनाथ पुस्तक है। क्या सतगुरु कबीर साहब और धर्मदास साहब समकालीन थे? ऐसा प्रश्न उठाया है। उन्होंने अपने पुस्तक में सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि धर्मदास साहब का जन्म संवत लगभग 1700 के मध्य में हुआ होगा, 1700 संवत में हुआ होगा। वो वंश गुरुओं के कार्यकाल की गणना करते हैं। 25 वर्ष और 20 दिन एक वंश गुरु का कार्यकाल होगा। इस हिसाब से अब तक 15 गुरु हो गए, 14 गुरु हो गए। तो 15 गुरु 25 साल के हिसाब से कितने वर्ष हुए, और 20 दिन के हिसाब से कितने हुए? तो इतने साल पहले वंश गुरु बने होंगे, उनके पिता धर्मदास साहब रहे होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा अगर 100 वर्ष के लिए रहेंगे तो लगभग इतने संवत में उनका जन्म हुआ होगा। इस स्तर को लेते हैं जहां यह उल्लेख है वंश गुरुओं के संबंध में, एक वंश गुरु का कार्यकाल 25 वर्ष का होगा और 20 दिन का होगा, लेकिन उसको पूरा नहीं देते। जो लोग ऐसा प्रचार करते हैं, तो वंश गुरुओं के संबंध में जो ऐसी बातें कही गई हैं, उन बातों को पूरा उल्लेख नहीं करते। उसमें ऐसा भी लिखा है, वंश गुरुओं में 4 गुरु 60 साल तक गद्दी पर विराजमान रहेंगे, 60 वर्ष तक उनका कार्यकाल होगा। 4 गुरुओं का वंश गुरुओं का कार्यकाल 60 वर्ष का होगा। पूरा आप पढ़ेंगे तो ये आपको बात सामने आएगी, लेकिन इसको छुपा देते हैं।
और जो सामने ग्रंथ लिखते हैं उसमें बस इतना ही लिख देते हैं, एक गुरु का कार्यकाल 25 वर्ष गिर गई, इस हिसाब से इतना होता। लेकिन भैया 4 वंश गुरुओं का कार्यकाल 60 वर्ष है। आप ग्रंथ पढ़ लो तो 240 साल तो उन 4 गुरुओं का ही हो जाता है, जिनमें से एक हमारे गुरु जी परम पूज्य पंचशील मुनि नाम साहब, उन्होंने ही अपने गद्दी का 60 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। और पूर्व में जो 3 वंश गुरु हुए उन्होंने 60 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया। इस हिसाब से देखो तो 1 साल का अंतर नहीं आता है कबीर साहब और धर्मदास साहब के समकालीन होने में, 1 वर्ष का अंतर नहीं आता है। और मध्य में दयानंद साहब के वक्त जो 10 वर्ष तक गद्दी खाली रही उसको भी आपको जोड़ना पड़ेगा। इस हिसाब से आप देखेंगे तो बिल्कुल 1-1 वर्ष मिल जाता है, 1-1 समय मिल जाता है। और दयानंद साहब के बाद तो गद्दी अलग हुई थी, खरसिया में अलग गद्दी बन गई, कहा गया। इसके बाद नाद वंश चले। किसी ने कहा कि अभी वंश गद्दी रोक दी गई, वो पता नहीं क्या क्या गुना भाग करते हैं। कितने वर्षों के बाद बाघाव घर में मुक्तामणि नाम साहब प्रकट होंगे, उसके बाद वंश गद्दी आगे चलेगी। वो अभी इंतजार में, और एक तो पड़ोस में ही बैठे हैं, किरवई गांव में इंतजार कर रहे हैं, ज्यादा दूर में इंतजार नहीं कर रहे, पड़ोसी गांव में इंतजार कर रहे हैं, किरवई में बैठे हैं, 60-70 वर्ष से इंतजार कर रहे हैं। अब उनकी गणना के हिसाब से बस 1-2 वर्ष रह गए, और तर्क देते हैं, वाणी वचन के हिसाब से बताते हैं कि जब मुक्तामणि नाम साहब प्रकट होंगे आने वाले 1-2 वर्षों के पश्चात बांधवगढ़ में, तो उनके शरीर की कोई छाया नहीं रहेगी। जब वे सूर्य धूप में निकलेंगे तो सूर्य की धूप से उनके शरीर की कोई छाया नहीं बनेगी। लाइट में जाएंगे तो लाइट से कोई छाया नहीं बनेगी। ठीक है भैया, देख लेते हैं, ज्यादा दिन तो नहीं रह गया, 1-2 वर्ष की बात देख लेते हैं, कोई हर्जा नहीं। लेकिन मैं इस बात को अस्वीकार नहीं करता, मैंने पहले भी ये बात कही, आज भी कहता हूं, अगर यह सत्य सदगुरु कबीर साहब का आदेश के वचन, तो मेरी इतनी मजाल नहीं कि मैं इसको अस्वीकार करूं। मैं मानता मानूंगा सदगुरु का आदेश सिरोधार्य, लेकिन ऐसा होना चाहिए। ऐसा हो गया, 1-2 वर्ष शेष रह गया, ऐसा हो गया। मुक्तामणि नाम साहब सचमुच में बांधवगढ़ में प्रकट हो गए, और हम देखेंगे। मैं रहूंगा तो मैं भी देखूंगा, नहीं रहा तो कोई बात ही नहीं। बाकी जो लोग भी रहेंगे कबीर पंथ वंश गद्दी को मानने वाले, वे लोग देखेंगे कि उस बालक के अंग की छाया बनती है कि नहीं बनती। जब वह धूप में जाता या लाइट के सामने जाता तो उसके शरीर की छाया बनती है। अगर छाया नहीं बनेगी तो वंश गद्दियों, दामाखेड़ा वंश गद्दी के मानने वाले एक कबीर पंथी को आज मैं आदेश देता हूं, अगर उस बालक के शरीर की कोई छाया नहीं बनेगी धूप में, लाइट में, तुम तुरंत ही उनके चरण पकड़ लेना, उनके शरण हो जाना। अगर उस बालक के अंग की कोई छाया बन गई, धूप में आने से उस बालक के अंग की कोई छाया बन गई, लाइट में आने से उस बालक के अंग की कोई छाया बन गई, फिर कैसे करो? तो कान पकड़ के इन लोगों को यहां लाना, छोड़ना मत। उसके बाद अगर ये लोग भागे, वंश गद्दी से भागे, वंश गद्दी से भागे, फिर तुम उनको अच्छी तरह से भटका देना, अच्छी तरह से भगाना, जहां भी खोज कर भगाना, छोड़ना मत। ये मैं आज आदेश देता हूं। ठीक है ना बात रही? कोई लिखना चाहे तो लिखने में दस्तखत कर दे। और दूसरे कहते हैं इसके बाद नाद वंश चलेगा, बिंद वंश मिट गया, नाद वंश चलेगा। अब प्रश्न ही ऐसा किए हो तो क्या करें? बिंद मिट गया, नाद चलेगा। नाद बिंद का अर्थ समझते हैं?
नाद और बिंद का क्या अर्थ, इसको समझते? कहती है कि बिंद मिट गया नाद चलेगा, बिंद के मिट जाने के बाद नाद क्या शेष रह जाता? जरा बताओ तुम, इसको इस ढंग से समझो। देखो ध्यान से समझना। एक दीपक जला, एक दीपक तैयार करो, घी डालो, बत्ती तैयार करो, प्रज्वलित कर दो, दीपक जला, लौ उठी, जो लौ है वह बिंद है। और उस लौ से जो किरणें फूटी, प्रकाश की किरणें फूटी और फैली चारों ओर, कमरे में प्रकाश फैला, तो उस प्रकाश का जो फैलाव है वह नाद। बिंद का विस्तार भी नाद, बिंद का फैलाव भी नाद है। और ये कह रहे हैं कि बिंद मिट गया, अब नाद गति आगे चलेगी। दीपक बुझ गया, अब प्रकाश बाकी। ज्योति बुझ गई, लेकिन कमरे में प्रकाश अभी भी विद्यमान। ऐसा हो सकता है क्या? आप अपने दिल से पूछो। ज्योति बुझ जाए, दीपक बुझ जाए, फिर भी कमरे में प्रकाश बना रहेगा? नहीं बना रहेगा। जिस दिन बिंद मिटेगा, नाद अपने आप मिट जाएगा। ज्योति बुझेगी, प्रकाश अपने आप लुप्त हो जाएगा, नाद बच ही नहीं सकता। लौ है तो प्रकाश है, बिंद है तो नाद। बिंद के बगैर नाद संभव ही नहीं। रेखा गणित का हिसाब देखो, रेखा गणित के जितने भी आकार प्रकार एक बिंदु का ही विस्तार है। रेखा गणित का यह मूल सूत्र है। बिंद का विस्तार ही हमें तमाम रूपरेखाएं देता है। एक बिंदु का जब विस्तार हम करते हैं, विस्तार होता है, तो कई आकार और प्रकार बनते हैं। तो बिंदु है सत्पुरुष, वह स्वयं सत्पुरुष। वह जब अपनी इच्छाओं का विस्तार करता है, तब यह सारे आकार प्रकार बने, यह ब्रह्मांड बना, यह सृष्टि बनी। और जिस दिन वह अपने विस्तार समेट लेगा, अपनी इच्छाओं का विस्तार समेट लेगा, इच्छा पलक मूंद जब ली सकल विस्तार आप सुन, ऐसा पढ़ते हैं ना आप? इच्छा पलक मूंद, इच्छाओं का अपना विस्तार जिस घड़ी जिस क्षण को समेट लेगा, सारा ब्रह्मांड सारी सृष्टि अपने आप से मर जाएगी। तो ये नादबिंद, तो जिसे नादबिंद की समझ नहीं हो, क्या नादबिंद की बात करेगा? इसके बाद नाद वंश चलेगा। कहां कहां कबीर साहब ने कहा इसके आगे योग मत चले, राजनीति मिट जाएगी। अभी मैंने राजनीति की बात की, तो साहब को भी मालूम कि समय के साथ साथ राजनीति पंथ में भी आने वाली है, क्योंकि राजनीति से कोई बचा नहीं। जहां भोगवादी संस्कृति आ गई तो राजनीति आने में क्या देर, तो निश्चित ही पंथ में भी राजनीति आ जाएगी। तो साहब को पहले ही मालूम, पंथ में राजनीति बढ़ेगी तो हो सकता है अनुराग सागर साहब ने इसीलिए कहा इसके आगे जो मत चले है राजनीति मिल जाएगी। साहब ने ये नहीं कहा इसके आगे नाक बंद करेगा राजनीति मिल जाएगी। पढ़ा है कहीं अनुराग सागर, इसके आगे नाग मत चली है राजनीति मिल जाएगी। साहब कह रहे हैं इसके आगे योग मत चली है राजनीति मिल जाए। और ऐसा भी नहीं कह रहे हैं साहब इसके आगे योगी मत चली है राजनीति मिल जाएगी। इसके आगे जोगी मत चले हैं, राजनीति मिट जाएगी। ऐसा भी कहते तो बात समझ में आती। इसके बाद जोगी लोग हैं जो साधु संत लोग, वे लोग गद्दी पे बैठे। साहब कह रहे हैं इसके आगे जोग मत चले। तेरा मन तक चाहे जो भी चला, ज्ञान की धारा चली, भक्ति की धारा चली, लेकिन इसके आगे योग मत चले। योग मत, इसके बाद योग का प्रचार होगा, योग मत का प्रचार होगा, शब्द श्रुति योग का प्रचार होगा। ये कहा है साहब, राजनीति मिट जाएगी। और पंथ में जो राजनीति चली, कोई कह रहा है ज्ञान मार्ग अच्छा है, कोई कह रहा है पारस अच्छा, कोई कह रहा है भक्ति मार्ग अच्छा है, ये तमाम विवाद खत्म हो जाएंगे, ये सारा बंद समाप्त हो जाएगा, ये सारी राजनीति मिटेगी।
इसके बाद शब्द जी सुरती योग का प्रचार होगा, इसके आगे योग मत चले, योग का मत चले। और साहेब ने आते परम पूज्य हजूर गृह मुनि राम साहब ने आते शब्द सुरती योग का प्रचार प्रारंभ किया। तो यही तो प्रमाण है कि वो मुक्त मणि नाम का है। और क्या प्रमाण है? और ये पागल लोग वर्षों वर्षों से चलावा का नारियल लिए बैठे और चौका की सुपारी फोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि मुक्ता मणि नाम साहब आएंगे तब हमारा चलावा चौका को, अरे तब तक तो नारियल साहब सुना जाएगा जी। अब जिनकी बुद्धि सड़ी हो उनका नारियल तो सड़ेगा ही। पागल हो गए बेचारे। पागलों के साथ हमदर्दी होनी चाहिए, नाराजगी नहीं होनी चाहिए। उनका पागल करने का प्रयास करो। संतों ने कहा दरिद्र के साथ और पागल के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए, उस पर दया करनी चाहिए। तो उन पर दया करो, उनके साथ सहानुभूति रखो, उनसे नाराज ना हो, उनसे चिढ़ो मत, प्रेम से अपने पास बैठाओ, भोजन कराओ, चाय पिलाओ, पान गुटखा खिलाओ, पूरी खातिरदारी करो, उनकी सेवा में कोई कसर न छोड़ना जब वो तुम्हारे घर पे आए। लेकिन कब तक? बस 1-2 बरस तक। उसके बाद तो प्रमाणित हो ही जाएगा। बांधवगढ़ में देख लेना, उनकी बात सही हुई, हाथ जोड़कर माफी ना मांग लेना भैया, नहीं तो पिटाई हो जाएगी। हाथ जोड़कर माफी मांग लेना तो उनके शरण हो जाना। अगर उनकी बात गलत हुई उनको अपने शरण में ले लेना, चाहे किसी तरह से भी। तो भैया तमाम ग्रंथ, सतगुरु कबीर साहब के ग्रंथ, यानी धर्मदास जी साहब के ग्रंथ, अब ये अपना चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बिना कुछ उठा पटक किए तो बात बनेगी नहीं। आज का संसार ही ऐसा, कुछ ना कुछ तोड़ मरोड़ तो करना ही पड़ता है। ऐसे ही तो इतनी पार्टियां बन गई देश में। पार्टियां क्यों बन गई? एक देश में एक पार्टी होनी चाहिए, सबको देश की सेवा करनी, एक ही उद्देश्य है, देश की सेवा करनी। कि 10 पार्टियां क्यों बन गई? सब कहते हैं हम देश की सेवा करना चाहते हैं। जब सबका उद्देश्य एक है तो एक साथ काम क्यों नहीं करते? क्यों चुनाव लड़ते हैं? हम ही करेंगे, दूसरा नहीं करेगा। लड़ाई तो वहां होती है जहां स्वार्थ हो, जहां निस्वार्थ हो, जहां सेवा हो, वहां लड़ाई क्यों? वहां क्यों चुनाव लड़ा जाता है? एक पार्टी दूसरे पार्टी को गाली दे रही, क्यों? पार्टी भ्रष्ट घुसखोर है। हमें अब चुनाव जितवाओ, हम इस देश की सच्ची सेवा करेंगे। दूसरी पार्टी भी यही बात कर रही है, उसको गाली दे रहे हैं, वो उसको गाली दे रहा है, दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। जब दोनों पार्टी, तमाम पार्टी देश की सेवा करना चाहते हो, देशभक्त हो, तो मिलजुल कर करो ना भैया। एक आदमी गांव के लिए कुआं खोदे, परमार्थ का काम है। गांव में कुएं की खुदाई हो तो सबको पानी मिले। कोई दूसरा आदमी भी आकर उसके साथ लग जाए, वो व्यक्ति तो परमार्थ का काम कर रहा है, वह तो उसका स्वागत करेगा। 1 से 2 बजे 2 मिलकर करेंगे तो काम जल्दी होगा। 3 आगे, 4 आगे, 10 आगे तो और अच्छा है। 6 महीने का काम 1 महीने में ही पूरा हो जाएगा, 1 महीने में ही कुआं तैयार हो जाएगा। यहाँ परमात्मा काम, लेकिन कहीं खजाने की खुदाई हो रही होगी, किसी को मालूम है अंदर जमीन के अंदर धन गड़ा है, खजाना गड़ा है, वो खोद रहा हो, दूसरा आ जाए तो उसको लात मार के तो भगाएगा ही। धन के पीछे तो स्वार्थ छुपा रहता है ना, ये धन सारा मुझे मिले, इसका हिस्सा ना हो। 2 हो गए तो 2 हिस्से में बढ़ जाएगा, 4 हो गए तो 4 हिस्से में, हमारा हिस्सा कम होता चला जाएगा। अकेले रहूंगा, सारा धन मुझे मिले, सारे धन का मालिक मैं बनूंगा। तो लड़ाई वहां होती जहां स्वार्थ, तो लड़ाई वहां होती, इसीलिए चुनाव लड़ा जाता है। आज भारत देश में है प्रजातंत्र,
सिर्फ कागज में लिखा है प्रजातंत्र, कहां है प्रजातंत्र? प्रजातंत्र अर्थात लोकतंत्र, जहां प्रजा का राज। कितने राजा हो आप इस देश के? आप राजा हो, मामूली आदमी नहीं हो, राजा हो भैया, इस देश के मालिक हो। राजा लोग तो बड़े सुखी रहते हैं, बड़ी सुख सुविधाएं होती हैं उनके पास। क्या है आपके पास? कितना साफ पानी मिलता है आपको? नल खोलो तो उसमें कीड़े और सांप निकलते हैं। रायपुर में कई बार पेपरों में छपा, म्यूनिसिपालिटी का जो नल है कई बार उसमें कीड़े निकलते हैं, सांप निकलता है। राजा हो भैया आप इस देश के, कीड़े और सांप वाला पानी पीते हैं, शरबत थोड़ी पीते हैं। और जो तुम्हारे प्रतिनिधि हैं वो मिनरल वाटर पीते हैं, वो म्यूनिसिपालिटी के नल का पानी नहीं पीते, जहां का पानी तुम पीते हो वहां का पानी नहीं पीते, वो मिनरल वाटर पीते हैं, बोतल का पानी पीते हैं। तबीयत ना खराब हो जाए, क्या पता कहां है प्रदूषित पानी। तुमको कैसा अनाज मिलता है? तुम्हारे कई दांत तो खाना खाते खाते टूट गए होंगे, जो तुम यहां से लाते हो सरकारी भंडार से। आधा अनाज होता है तो आधा कंकर होता है। और तुम्हारे प्रतिनिधियों का अनाज कहां से आता है? खास राइस मिल से। राइस मिल मालिक जो होते हैं, या अनाज मिलों के जो मालिक होते हैं, विशेष रूप से सफाई करके लिए इनके घर भेजते हैं। वो अनाज खाते हैं तुम्हारे प्रतिनिधि लोग। और तुम कौन सा अनाज खाते हो? आधा अनाज आधा कंकर। तुम्हारे आधा दांत उसी में टूट गए होंगे। ये हालत, तुम इस देश के राजा, और राजा किस फटे हाल में? हम इस देश के राजा, क्या हाल है हमारा? क्या पूछ और क्या फर्क है हमारा? हाल बेहाल है भारत देश की जनता। तो ये राजनीति है भैया, भोगवादी संस्कृति से ही राजनीति उपजा है। जो राजनीति कर रहा वो कैसे हमारे प्रतिनिधि बनेंगे भैया? वो तो हमारे बाप ही बनेंगे, हमारे मालिक ही बनेंगे। वे जैसा रहेंगे रखेंगे वैसा हम लोग रहेंगे भैया। वो जो देंगे वो खाएंगे। गुलामों का यही तो काम होता है, मालिक जो दे वो खाओ, जैसा रखे वैसा रहो, हाथ जोड़ो। विरोध ना करना, थोड़े खाओगे नहीं तो डंडे पड़ेंगे, और बड़े मोटे डंडे पड़ेंगे, और एक नहीं 10-10 डंडे पड़ेंगे। तो चुपचाप सुनते रहो, सहते रहो, बस यही है प्रजातंत्र की परिभाषा। जैसा हो रहा है होने दो, चुपचाप देखते रहो, वो सहते रहो। इसे कहते हैं प्रजातंत्र। एक खासी कवि ने कहा, उससे किसी ने पूछ दिया क्या होता है डेमोक्रेसी, तो हास्य रंग का, तो हास्य रस का कवि था, कम भी नहीं था उसने, बड़ा ठोक कर जवाब दिया, डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र। उसने जवाब दिया, प्रजा के हाथों जब प्रजा की होती है ऐसी कि तैसी, उसको कहते हैं डेमोक्रेसी। ये जवाब दिया उसने। प्रजा लोग ही, हम ही लोग तो चुनकर भेजते हैं दिल्ली में, और वही लोग हमारी देख रेख कर रहे हैं। ठीक है, मानते हैं भैया, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम बहुत खुश, हमें कोई कमी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, हम बिल्कुल सुखी, कोई दुख दर्द नहीं है हमारे, कोई कमी नहीं, पूरी व्यवस्था है, सारी सुविधाएं हमें प्राप्त। ये है राजनीति। तो राजनीति मिल जाएगी, इसके आगे जो मत चलिए, राजनीति मिल जाएगी। तो योग मत चलिए, शब्द श्रुति योग का प्रचार होगा।
और सारी राजनीति मिल जाएगी। पंथ में जो राजनीति चल रही, कोई कह रहा पारक सही, कोई कह रहा ज्ञान मार्ग सही, कोई कह रहा भक्ति मार्ग सही, सब खत्म। शब्द श्रुति योग ये चलता है और तमाम राजनीति में। तो ये बातें, तो व्यर्थ की बातों में ध्यान न दो, बेकार की चर्चाओं में ध्यान न दो। शब्द श्रुति योग की शिक्षा आपको मिली, नाम की दीक्षा मिली, नाम स्मरण के सहारे पुनः शब्द से श्रुति का योग करना। जिस शब्द को भूले, जिस शब्द का विस्मरण हो गया, जिस आत्म तत्व का विस्मरण हो गया, शब्द कहते हैं आत्म तत्व को, चेतन तत्व, ब्रह्म तत्व को हम भूल गए, जिससे हमारा विस्मरण हो गया या जिससे हमारी स्मृति हट गई। स्मृति की धारा बाहर बह गई, संसार में अटक गई, जीव के अंतस में। बस ये थोड़ी सी बात और समझ, जीव के अंतस में सदा एक धारा प्रवाहित हो रही, उसे कहते हैं स्मृति की धारा। जब तक जीव, जो आत्मा चेतन तत्व है, वह अपने स्वरूप में स्थिर रहती, तब तक स्मृति की धारा अपने स्वरूप में ही घूमती रहती, चक्कर लगाती रहती। और इच्छा विस्तार के होते, जब हम अपनी इच्छा का विस्तार करते, तो इच्छा के पूछते ही, इच्छा के प्रवृत्त होते ही ये स्मृति अपने स्वरूप को छोड़कर बाहर बह जाती, बाहर बह निकलती, बहिर्मुखी हो जाती और अपनी इच्छा से ये जो चेतन तत्व, ब्रह्म तत्व, अपनी स्मृति से ये जो बिन है, अपनी इच्छा से नाद का विस्तार करता है, आकार और प्रकार का विस्तार करता है, इस सृष्टि का विस्तार करता है। अनेकों तरह के ग्रह, सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, जो निर्गुण है, निराकार, उसने अपने आप को सर्वगुण और साकार कर दिया। यही तो कहा गया बीजक में, और क्या कहा, संतों ऐसा भूल जग में जाते जीव मिथ्या में जाए, पहले भूले ब्रह्म खंडी हाँ यापन माना। यही बात तो कही गई है बीजक में, और क्या कही गई। संतों ऐसा भूल जग माही जाते जीव मिथ्या में जाए, पहले भूले ब्रह्म खंडी हाँ यापन माना। ब्रह्म ही अपने आप को भूला, जो निर्गुण है, निराकार, वह अपने आप को सर्वगुण और साकार बना रखा है और अपने आप को सर्वगुण और साकार समझ रहा है। यही तो संसार की भूल है। इसी भूल में तो संसार पड़ा, ब्रह्म पड़ा, संसार का खुद ब्रह्म पड़ा, पहले भूले ब्रह्म। सबसे पहला खुद ब्रह्म की भूल है। इच्छा का विस्तार किया, बिंद ने नाद का विस्तार किया, जो स्वयं निर्गुण निराकार, उसने अपने आप को सर्वगुण साकार बना दिया और खुद भूल गया, पहले भूले ब्रह्म करने कि मैं निर्गुण हूं, निराकार। झाई आपन माना, झाई का सर्वगुण साकार को झाई कहा गया और इसी झाई को, इसी छाया, झाई अर्थात छाया, छाया को माया कहा गया, इस भूल को ही माया कहा गया। पहले भूले ब्रह्म खंडित झाई अपन, उसने अपनी छाया देखी, छाया अर्थात माया, झाई मान, झाई अर्थात छाया। तो जब रूप आएगा, आकार प्रकार बनेगा, तो उसकी छाया तो बनेगी। ब्रह्म जब अपने आप को सर्वगुण साकार समझने लगेगा, रूपमान समझने लगेगा, तो जब रूप बनेगा, कोई आकार प्रकार बनेगा, शरीर बनेगा, फिर उसकी छाया भी बनेगी। और है ऐसा नहीं, वास्तव में है वो निर्गुण निराकार ही, सिर्फ उसको भूल हो गई, वो भ्रम में पड़ गया
उसने भ्रम पा लिया कि मैं सर्गुण हो गया हूं, साकार हो गया। जब वो सर्गुण हो गया, साकार हो गया, शरीरवान हो गया, तो शरीर की छाया छाई अपन नाम। पहले भूले ब्रह्मखंडी छाई अपन, फिर उसने अपना झाई भी मान लिया। और फिर जो अपने स्वरूप में लौट जाता है शब्द श्रुति योग के सहारे, नाम स्मरण के लिए शब्द श्रुति योग चाहिए, क्योंकि नाम स्मरण होता है सुरती से। पहले दिन की सभा में मैंने बोला, नाम को जपना नहीं, नाम को बोलना नहीं, उसका स्मरण करना। क्योंकि हमें विस्मरण हुआ, हम भूले, और भूल मिटेगी, स्मरण मिटेगा स्मरण से। कोई भी भूल मिटती है, विस्मरण मिटता है स्मरण करने। भूल मिटती है याद करने। तो नाम का स्मरण करना है, ना कि उसका जाप करना है। जाप नहीं करना है, जो आपको नाम मिला उसका जाप नहीं करना है, उसका स्मरण करना है। और स्मरण होता है स्मृति से, स्मरण मुंह से नहीं होता है, स्मरण होता है हृदय से, स्मृति से। याद, किसी को आप याद करते हो तो मुख से याद करते हो क्या? याद करते हो आप हृदय से, स्मृति से, कि मेरा चाचा जी, मेरा मामा जी फलाने गांव में। ऐसा आप मुख से बोलकर याद करते हैं कि मेरा मामा फलाने गांव में रहता है? नहीं, हृदय में आप याद कर लेते हो, बोलना नहीं पड़ता, याद आ जाते हैं। कुटुंब परिवार के लोग याद आ जाते हैं जो दूसरे गांव में होते हैं, तो ये हृदय से याद होता है। स्मरण जो होता है हृदय स्फूर्ति से होता है। तो नाम को जपना नहीं है, रटना नहीं, उसका स्मरण करना है स्फूर्ति से, और योग कर देना है। जो वियोग हो गया, जो स्फूर्ति अपने स्वरूप को छोड़कर बाहर भाग गई है, बाहर निकल गई, अपने स्वरूप को जिसने छोड़ दिया उसको मोड़कर वापस अपने स्वरूप में लाना है, और फिर से अपने स्वरूप से जोड़ना। जोड़ना अर्थात योग करना, इसी को तो योग कहा गया। शब्द स्मृति योग, शब्द से स्मृति का जो वियोग हो गया है, उस वियोग का पुनः योग करना है। जो स्मृति बाहर बहने की इच्छा के साथ उसको मोड़ना है, वापस अपने अंतस में लाना है, अपने स्वरूप में लाना है, अपने चेतन स्वरूप में लाना है, अपने ब्रह्म स्वरूप में लाना है, और अपने स्वरूप में लाकर उसको स्थिर कर देना है, स्थिर कर देना है। सिर्फ लाना ही नहीं, ला तो हम कई बार लेते हैं, लाना कोई बड़ी बात नहीं। जीवन में स्मृति कई बार अपने स्वरूप में आती, लेकिन कुछ क्षणों के लिए आती। स्मरण होता है लेकिन कुछ क्षणों के लिए होता है, और फिर विस्मरण हो जाता है। स्मृति वापस लौटती, लेकिन कुछ क्षणों के लिए लौटती, फिर बह जाती है, बाहर भाग जाती है। तो इससे काम नहीं चलेगा। स्मृति को वापस लाना है अपने स्वरूप में, अपने चेतन तत्व में, अपने ब्रह्म तत्व में, ब्रह्म स्वरूप में, और लाकर उसको स्थिर करनी, स्थित करनी, और अपने अंतिम सांस तक उसको स्थिर रखनी, तब बात बनेगी। जिस क्षण हमारा प्राण छूटे, प्राण वायु, सांस को प्राण कहते हैं, जो हम सांस ले रहे हैं, हवा जो आ रही है जा रही, इसी को प्राण कहते हैं। प्राण वायु का संचार जो इस पुतले में हो गया, तो जब हमारा आखिरी श्वास छूटे, आखिरी श्वास तक हमें इस दशा को स्थिर बनाकर रखना है, अपनी स्फूर्ति को स्थित रखनी है अपने ब्रह्म स्वरूप में, तब बात बनेगी। भाषण देने से कुछ नहीं होगा कि बीज को खराब कर दो, बीज को रगड़ दो, फिर जन्म कैसे होगा? भाषण देना आसान है, बाकी लोग ऐसे भाषण देते हैं, तरह तरह के तर्क और वितर्क देते हैं। भाषण देना आसान, बातें करना आसान, बीज को रगड़ दो, फिर उसमें से अंकुर कैसे फूटेगा? बीज को जला दो, फिर उसमें से अंकुर कैसे फूटेगा? बातें करने से कुछ नहीं होता महाराज। उसको लाओ अपने चेतन तत्व में, जड़ चेतन जो कर रहे हो, जड़ का भला क्या अस्तित्व है? जड़ तो सिर्फ कल्पना, पहले भूल, कल्पना से ही तो भूल होती है, भूल ही तो कल्पना है। भूल की बात करते हैं, भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख सबका भाई। हर भाषा में ये बात कहते हैं पारखी लोग। जब तक पारख गुरु नहीं मिलेगा तब तक भला नहीं होगा।
पारक सबका भाई, पारक को ढूंढो तभी मुक्ति मिलेगी। लेकिन बातें करने से कुछ नहीं होता। जड़ चेतन कर रहे हैं और किताबों में लिख रहे हैं जड़ और चेतन दो तत्व हैं, दो अलग अलग तत्व हैं। नाच गिनती विस्तार का कोई अता पता नहीं इनको। ताल ठोक कर कह रहे हैं जड़ चेतन दो तत्व और दोनों स्थिर तत्व और दोनों अनादि और अनंत। जैसे ब्रह्म तत्व जो परमात्मा तत्व अनादि और अनंत है, सदा से है और सदा रहेगा, ये वाली बात आ जाती है। ऐसे ही कहते हैं जड़ तत्व भी अनादि और अनंत, जड़ तत्व भी हमेशा से है और सदा रहेगा। और दूसरी बात कहते हैं कि जीव अनंत काल से भूल में पड़ा है, भ्रम में पड़ा है। एक बार गौर करना, एक बात पर गौर करना, विचार करना। जो अनादि होता है वह अनंत होता है, जो आदि होता है उसका अंत होता है। आदि अर्थात किसी समय में, समय काल के किसी एक घड़ी एक क्षण में जो अस्तित्व में आया, इस शरीर को आदि पुरुष कहा जाएगा। आदि ये आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले, 60 साल 20 दिन 4 घंटा पहले इस संसार में आया था, इस शरीर में जन्म लिया। तो ये आदि शरीर है। इतने साल, इतने दिन, इतने घंटे पहले इसका निर्माण हुआ और एक दिन इसका अंत हो जाएगा। जो आदि है उसका अंत हो जाएगा, लेकिन जो अनादि है वह अनंत होता है। जो अनादि है, जो सदा से है, वह सदा रहेगा। और ये पार्टी उपदेश दे रहे हैं कि जीव अनादि काल से भूल में पड़ा है। अगर जीव अनादि काल से भूल में पड़ा तो यह भूल अनंत काल तक बनी रहेगी। इस भूल को मिटाने का फिर कोई उपाय नहीं, चाहे वो पार्टी मिले चाहे सारखी मिले। जो अनादि है वो अनंत होगा। अगर भूल सदा से है तो ये भूल सदा रहेगी। फिर चाहे कोई गुरु मिल जाए, चाहे कोई भाई मिल जाए, ये भूल नहीं मिटेगी। भूल आदि होगी तभी उसका अंत होगा। यह जो किसी एक घड़ी, किसी एक क्षण भूल में पड़ा होगा, तब इस भूल का कभी आगे चलकर किसी घड़ी, किसी क्षण में अंत हो सकता है, यह भूल मिट सकता है। अगर यह भूल अनादि है तो यह भूल अनंत रहेगी। मुक्ति का फिर कोई उपाय नहीं। फिर बंद कर दो, सारे ग्रंथ साहित्य जला डालो, अपने अपने घर जाओ, बात खत्म, किस्सा ही खत्म, सवाल ही नहीं, बात ही खत्म हो जाती। भूल आदि होगी तभी उस भूल का अंत होगा। तो यह जो ब्रह्म किसी घड़ी, किसी क्षण अपने इच्छा का विस्तार किया होगा उसने, और इच्छा के फूटते ही स्मृति बाहर बह निकली होगी और वह भूल में पड़ गया होगा, झाई में पड़। और ये झाई को छाया कहते हैं, छाया ही माया। तो मुक्तामणि नाम साहब तो ज्ञानी पुरुष, सत्पुरुष के ही नौतम अंश है। वे तो अपने ज्ञान में स्थित है। फिर उनके साथ माया कैसी होगी, उनके साथ छाया कैसे होगी? छाया कहा गया है माया हते विदे, उनको विदे ही होगा ऐसा कहा गया। जो साखियां बताई, जो पद गाया जाता है, जिसके सहारे ये लोग, किरवई वाले लोग या मऊ सहानियां वाले लोग, ये सब उसी एक ही थैली के कच्चे चीखते हैं। ये लोग जो बातें करते हैं कि जो मुक्तामणि नाम साहब होंगे वो विदे होंगे। अरे वे क्या विदे, आप सब विदे। देह होना तो सिर्फ आपका भ्रम है, केवल आपकी भूल है कि हमारा शरीर है, कि हम सर्वगुण है, साकार। कोई जीव, कोई आत्मा देहधारी नहीं। हम शरीरधारी, हमारा शरीर है, हम सर्वगुण है, साकार है। यह मात्र हमारी भूल है, हमारा भ्रम। और भ्रम सत्य नहीं होता, शंका सत्य। शंका कितनी भी भगवती क्यों ना हो, वह सत्य का स्थान नहीं दे सकती। वकालत में सबसे पहला पाठ पढ़ाया जाता है
जो लोग वकालत की पढ़ाई करते हैं उनको सबसे पहला पाठ पढ़ाया जाता है, सब कितना भी वजनदार क्यों ना, शंका कितनी भी बलवती क्यों ना, वह सत्य का स्थान नहीं ले सकती। तो भ्रम कितना ही मजबूत क्यों ना, कितना ही गंभीर क्यों ना, सत्य नहीं बदल सकता। रात आप अंधेरे रास्ते पर चलते हो, हल्की रोशनी है, अभी जैसे आप यहां से जाओगे प्रवचन सुनकर, तो कोई खास प्रकाश की व्यवस्था नहीं की गई है गलियों में, थोड़ी व्यवस्था है, बहुत प्रकाश नहीं, हल्का प्रकाश है, अंधेरा छाया है। रास्ते में कोई रस्सी पड़ी मिल जाएगी तो एक क्षण को आपको भ्रम हो जाएगा, आप समझ बैठे कोई सांप तो नहीं, रस्सी है लेकिन आपको थोड़ी देर के लिए भ्रम हो जाएगा, आप शंका में पड़ जाओगे, रास्ते में कोई सांप तो नहीं पड़ा, मैं नजदीक चला जाऊं मुझे काट ले। एक क्षण को आप छिटक जाते हो, आप भ्रम में पड़ जाते हो। आपके पास टार्च होती, आप टार्च जलाते हो, जैसे ही प्रकाश आता है आपका सारा भ्रम चला जाता है। आप जैसे ही टार्च जलाते हो, जो है वह आपको नजर आ जाता है, रस्सी रस्सी के रूप में नजर आ जाती है, और सांप होने का जो भ्रम होता है वह दूर हो जाता है, और फिर आप निर्भीक होकर आगे बढ़ जाते हो। तो रस्सी को सांप समझ लेने से वास्तव में रस्सी सांप नहीं बन जाती। थोड़ा समझना इस बात को, समझने वाली बात। हम भूल से, भ्रम से या अंधकार से रस्सी को सांप समझ लिए तो केवल हमारे समझने मात्र से वह रस्सी सांप नहीं बन जाता, वह रस्सी ही बना रहता है। सिर्फ हमने समझ लिया कि वह सांप, या केवल हमारी कल्पना, हमारा भ्रम। और जैसे ही हम लाइट जलाते हैं, प्रकाश की व्यवस्था करते हैं, रस्सी अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाती है और हमारा भ्रम दूर हो जाता है। हम देहधारी हैं, हमारा शरीर है, हम सर्वगुण है, साकार, यह केवल हमारा भ्रम है, अंधकार के कारण, अज्ञानता के अंधकार के कारण। और जैसे ही हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश आता है, गुरु से जो हमें ज्ञान मिलता है, गुरु का ज्ञान जब हमारे अंदर प्रवेश करता है, हमारा घर जब उजियारा हो जाता है, तब जो सत्य है वह बात सामने आ जाती है कि अरे मैं तो वास्तव में निर्गुण निराकार हूं, और मैंने अपने आप को सगुण और साकार ये शरीर समझ लिया, मैं कौन, ये शरीर में। तो ज्ञान का प्रकाश आते ही अज्ञानता का सारा अंधकार मिट जाता है, और जो सही में है, जो सत्य में है, वो साफ साफ नजर आ जाता है। और ये बारह पंडित चिल्लाए चले जा रहे हैं कि जड़ और चेतन दो स्थायी तत्व हैं, और दोनों ही अनादि और अनंत। बड़े आश्चर्य और कमाल की बात, किधर ले जा रहे हैं कबीर पंथ को ये लोग, खुद बीजक का ज्ञान नहीं और दूसरे को बीजक गीत बताओ, जो मत गुप्ता क्या क्या बोलते हैं ये लोग, मैं पढ़ा नहीं कर। बीजक से ही सार मिलेगा, बीजक नहीं गुप्त में। अरे क्या गुप्त है, कोई गुप्त नहीं, सब प्रकट है, प्रकट पर दिखत नहीं, ऐसो अगम अपारा हो, कहे कबीर सर्व ही साहित्य पर हो बरकरार। और क्या गुप्त है, कुछ गुप्त नहीं। साहिब कह रहे हैं है प्रकट पर दिखत नहीं, ऐसो अगम अपारा हो, कहे कबीर सर्व ही साहित्य पर हो बरकरार। अगर हो पारखी, सच्चे पारखी हो तो पर कोई सत्य हो, क्या जड़ जड़ चिल्ला रहे हो, कहीं कोई जड़ नहीं है, जड़ केवल हमारा भ्रम, केवल हमारी कल्पना, और कल्पना पे विश्वास करना अंधविश्वास है। ये लोग भाषण देते हैं, पुस्तक में छापते हैं, और खुद कल्पना पे विश्वास किए बैठे कि जड़ भी एक स्थिर तत्व है, स्थायी तत्व है, जो अनादि और अनंत है। खुद कल्पना में डूबे और दूसरों को बेवकूफ समझते हैं, कहते हैं बंद गति वाले गलत प्रचार कर रहे हैं। कबीर साहब का जो मूल सिद्धांत है उससे लोगों को भटका रहे, हम भटका रहे हैं, ये भटका रहे। आप जवाब दो मेरी बात। और क्या गुप्त मत होगा, कबीर साहब स्पष्ट कह रहे हैं, है प्रकट पर दिखना है। क्यों नहीं दिखा है? क्योंकि हम भ्रम में पड़े, अंधकार, अज्ञानता का अंधकार छाया, इसलिए नहीं दिख रहा। रस्सी को हम सांप समझ रहे, निर्गुण को सर्वगुण समझ रहे, निराकार को साकार समझ रहे।
लेकिन हमारे समझ लेने से वो सत्य थोड़ी हो जाएगा, क्या केवल हमारी शंका, हमारा भ्रम, हमारी भूल है। और जैसे ही ज्ञान का प्रकाश छाएगा, भ्रम दूर हो जाएगा और जो वास्तव में है, जो सत्य है, वो सामने आ जाएगा। प्रकाश आते ही सांप का भ्रम दूर हो जाता है, सांप चला जाता है, रस्सी रह जाती है। रस्सी पहले भी थी, रस्सी अब भी है, रस्सी बाद में भी रहेगी। रस्सी कभी सांप नहीं बन सकता। जो निर्गुण है, निराकार है, वो कभी सर्वगुण साकार नहीं बन सकता। सर्वगुण साकार होने का सिर्फ हमको भ्रम हो सकता है। रस्सी को सांप होने का केवल हम भ्रम पाल सकते हैं, लेकिन हमारे समझ लेने से रस्सी कभी सांप नहीं बन सकता। चाहे हम कितना भी भ्रम में पड़े हों, चाहे हमारे अंदर कितनी भी बड़ी जबरदस्त संकट क्यों ना, हमारे समझ लेने से रस्सी सांप नहीं बन सकती, वो रस्सी ही रहेगी। और जब ज्ञान का प्रकाश आएगा तो हमारा सारा भ्रम दूर हो जाएगा।